सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि सब बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन खुल रहा है और हमें फिर भी सावधानी बरतना है अभी भी, पर आइए हम यीशु को धन्यवाद दें कि उन्होंने इन मुश्किल घड़ी पे भी हमारे साथ रहे और हमें सुरक्षित रखा। और क्यों ना हम अपने दिल को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें यीशु की आराधना और स्तुति के लिए। हम अपने पहले गाने की ओर बढ़ेंगे अभी। उनका नाम इतना महान है, वो हमें चंगाई देते हैं और वो हमें माफ करते, वो माफ करने वाले खुदावन है और वो हमारे पापों को भी माफ कर सकते हैं। क्यों ना उनके नाम को पूरी जय जयकार करें। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु तेरा नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम।
नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम तेरे नाम की जय यीशु नाम की जय यीशु तू पुकारे मैं आऊं तू सुनाए मैं सुनूं तू पुकारे मैं आऊं तू सुनाए मैं सुनूं यीशु यीशु तू पुकारे मैं आऊं तू सुनाए मैं सुनूं तू पुकारे मैं आऊं तू सुनाए मैं सुनूं यीशु यीशु तू मेरा चरवा मैं तेरा भेड़ हूँ तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं तू मेरा चरवा मैं तेरी भेड़ हूँ तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं तू पुकारे मैं आऊं तू सुनाए मैं सुनूं तू पुकारे मैं आऊं तू सुनाए मैं सुनूं यीशु यीशु तू चलाए मैं चलूं तू चाहे मैं जाऊं तू चलाए मैं चलूं तू चाहे मैं जाऊं यीशु यीशु तू मेरा गढ़ है जिस पर मैं बना लूं तू मेरा सिरजनहा मैं तेरी रचना हूँ तू मेरा घर है जिस पर बना मैं लूं तू मेरा सिरजनहा मैं तेरी रचना हूँ यीशु
करना चाहती हूँ कि उसने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी के सामने उसके वचन से बांट सकूँ। आइए क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 आयत 22 से लेकर 33 तक। मत्ती अध्याय 14 आयत 22 से 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं पिता। और परमेश्वर पिता हमारी मदद करे कि जब कुछ समय हम आपके वचन पर मनन करते हैं पिता, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर। हमारी मदद करे परमेश्वर पिता कि हमारा मन आपकी ओर लगा रहे परमेश्वर पिता। हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके परमेश्वर, लेकिन हम आपके वचन को ध्यान से सुन सके, उसको पढ़ सके परमेश्वर, और आप जो हमसे बातें करना चाहते हैं उन्हें समझ सके परमेश्वर पिता। पिता हमारे दिलों को खोलिए, हमसे बातें कीजिए परमेश्वर, हमारे जीवनों में कार्य करिए परमेश्वर। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम का पहली पुस्तक है, और हम देख रहे हैं जो अध्याय जो हमने आज पढ़ा अध्याय 14, उसमें इन वचनों से ऊपर के वचन अगर हम देखते हैं तो वहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह यीशु मसीह 2 मछली और 5 रोटियों से 5000 लोगों को भोजन कराते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो इस अध्याय में लिखा हुआ है। और उसके इन वचनों के तुरंत बाद हम आयत 22 से देखते हैं कि किस तरह अब यीशु मसीह अपने चेलों को विवश कर रहे हैं कि वो नाव में आगे निकल जाएं, और जब तक कि यीशु उस भीड़ को विदा ना करे। यूहन्ना की पुस्तक उसके अध्याय 6 में हम देख रहे हैं, वहाँ पर 15वीं आयत में लिखा है कि लोग यीशु को ज़बरदस्ती पकड़कर राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यीशु मसीह इसी भीड़ के साथ है जिन्हें वो विदा करने के लिए अब रुका हुआ है। इसी कहानी को, यीशु के पानी पर चलने की इस घटना को हम मरकुस के सुसमाचार में भी देख सकते हैं और यूहन्ना के सुसमाचार में भी देख सकते हैं। और यहाँ आयत 23 में लिखा है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। नए नियम में कई जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह कई बार अलग होकर एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और इस वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ पर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से। और अब तक जो चेले हैं वो नाव पर निकल चुके हैं और वो लोग गन्नेसरत की ओर जा रहे हैं। गलील की झील में वो लोग सफ़र कर रहे हैं और गन्नेसरत की ओर जा रहे हैं। और वो चेले, यहाँ पर लिखा है आयत 24 में लिखा है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। सांझ हो चुकी है, अंधेरे का समय है। चेले अब उस झील के बीच में हैं, और उस बीच में जब उस झील के बीच में हैं तो लहरों से वो नाव डगमगा रही है, क्योंकि हवाएं सामने की हैं। अगर हम मूल भाषा जो यूनानी है उसमें देखें तो डगमगाने के लिए जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है बासा नित्सोमेनॉन। उसका मतलब सिर्फ डगमगाना नहीं है, उसका मतलब है कष्ट होना, सतावट होना, पीड़ा होना या फिर यातना। यानी उनकी नाव सिर्फ डगमगा नहीं रही है, लेकिन वो एक कष्ट को सह रही है। हम में से कई लोग हैं जो उस झील के बीच में हैं, अंधकार में है, अंधेरे में है, और हमारी नाव उस कष्ट को सह रही है। वो लहरें जो बहुत तेज़ हैं, उनसे
कष्ट हो रहा है, उनसे पीड़ाएं हो रही हैं और लोग सतावट को सह रहे हैं और हवाएं सामने से आ रही हैं, हवाएं सामने से आ रही हैं और हवाएं उनके विरोध में हैं। यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड है, एक शब्द जिसका इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि हवाएं, जो शब्द है वो है एनांटियास, यानी कि हवाएं उनके विरोध में हैं, उनके प्रतिकूल में हैं और उनके विपरीत बह रही हैं। जब आपकी नाव, जब मेरी नाव अंधकार में है, जब लहरों से हम सिर्फ डगमगा नहीं रहे लेकिन कष्टों को सह रहे हैं, पीड़ा को सह रहे हैं, जब परिस्थितियां, हवाएं हमारे विपरीत प्रतिकूल में बह के आ रही हैं, चेले उस स्थिति में हैं। और याद करने वाली बात यह है कि यीशु उनके साथ नहीं है, यीशु उनकी नाव में नहीं है उनके साथ, चेले अकेले हैं। जब वो तेज़ हवाएं, वो तेज़ लहरें आ रही हैं, तब चेले वहाँ पर अकेले हैं। आयत 25 में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर मतलब सुबह के 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय है, जब घना अंधेरा होता है। रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह उस अंधेरे में, उस झील पर चलते हुए उनके पास आया। जो लहरें, जो उनकी परेशानियां थी, यीशु उन परेशानियों के ऊपर चलते हुए आया। और हमारा परमेश्वर प्रतिकूल परिस्थितियों में चमत्कार करने के योग्य है। जब सारी चीज़ें हमारे विरोध में बह रही हैं, जब हम परेशानियों में हैं, कष्ट में हैं, तब यीशु सामने से चलकर हमारे पास आता है। और चेलों ने सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह इतने चमत्कारी रूप से उनके पास आएंगे कि वो डर गए। 26वें आयत में लिखा है कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, वो बुरी तरीके से डर गए, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि वो इस तरह यीशु को उनके पास आते हुए देखेंगे। और वो इतना अद्भुत चमत्कार उन्होंने देखा कि वो घबरा गए और वो पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। और यीशु ने तुरंत उनसे कहा, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु ने उनसे कहा, ढांढस बांधो। यहाँ पर जो ग्रीक में जो शब्द ढांढस के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है थापेसैटे। थापेसैटे मतलब धैर्य रखो, ढांढस बांधो। जब परेशानियां हैं, जब लहरें हमें सता रही हैं, जब हवाएं हमारी विपरीत तरफ से आ रही है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तब हम धैर्य कैसे रखें? यीशु मसीह कह रहे हैं कि धैर्य रखो, पर परमेश्वर बहुत सारी परेशानियां हैं, हम धैर्य कैसे रखें? ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखना कितना मुश्किल है। लेकिन आगे यीशु कहता है कि मैं हूं, धैर्य रखो, मैं हूं। यूहन्ना 3 की आयत 20 में यीशु मसीह इसी शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं हूं, जो शब्द है एगो एमी। यहाँ पे यीशु मसीह जब अपना आत्म प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कह रहे कि धैर्य रखो, मैं हूँ यीशु। वो कह रहे हैं कि धैर्य रखो, मैं हूँ परमेश्वर। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारा अगुआ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जिसने तुम्हारी रचना की है, जो तुम्हें आदि से अंत तक तुम्हारे साथ रहता है, जिसने तुम्हें आज तक संभाले रखा है, जिसने इतने अद्भुत चमत्कार करे हैं। मैं हूँ परमेश्वर, धैर्य रखो, मैं हूँ, डरो मत। जब यीशु मसीह हमारी परेशानियों में सामने से चलकर हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उसकी ओर देखना है। वो हमें बता रहे हैं कि हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सामने परमेश्वर खुद खड़ा है। हमारी परेशानियाँ, लहरें, हवाएं उससे बढ़कर नहीं है, सबसे बढ़कर परमेश्वर है। वो हमारी परेशानियों से ऊपर है, वो लहरों से ऊपर है, जो हमें सता रही हैं, जो कष्ट दे रही हैं, जो परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हैं। परमेश्वर उनसे ऊपर है, यीशु मसीह उनसे ऊपर है। वो कहता है कि धैर्य रखो, ढांढस बांधो, मैं हूँ तुम्हारा परमेश्वर, डरो मत। और फिर उसके बाद हम 28वीं आयत देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर के इस प्रकाशन का पतरस प्रत्युत्तर देता है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु,
यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वो कहता है, हे प्रभु यदि तू ही है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। वो परमेश्वर को देखता है अपने सामने। उसने उस आवाज़ को सुना, वो आवाज़ जो जानी पहचानी थी, और उसने कहा, परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पास जाने को तैयार हैं? याद करने वाली बात यह है कि हवाएं अब भी चल रही हैं, परेशानियां अब भी हैं, उनकी नाव कभी भी डूब सकती है। लेकिन यीशु की आवाज़ सुनने के बाद पतरस कहता है कि परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आ सकूं। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु ने उसे अनुमति दी कि वो उसके उस प्रकाशन में सहभागी हो सके। यीशु पतरस को अनुमति देता है कि वो उस प्रकाशन में उसके साथ सहभागी हो सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं में, उसके प्रकाशन में सहभागी हों। हम जब उससे अनुमति मांगते हैं कि क्या परमेश्वर हम तेरे पास आ सकते हैं, वो हमें प्यार से बुलाता है और हम उसके पास जा सकते हैं। 30वीं आयत में हम देखते हैं कि पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस का जैसे ही यीशु से ध्यान हटा, उसने हवाओं को देखा, वो डर कर डूबने लगा। हम भी अपनी परेशानियों को कभी कभार इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनको ही देखते रहते हैं और हमारा ध्यान यीशु से हट जाता है और हम डूबने लगते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम निरंतर यीशु की ओर देखते रहें, हमारी परेशानियों को नहीं, लेकिन यीशु को देखें जो हर चीज़ से बढ़कर है। पतरस का ध्यान हटा और वो डूबने लगा और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। उसने चेलों को नहीं कहा कि मुझे बचाओ, उसने यीशु को कहा कि मुझे बचा, क्योंकि वो समझ चुका था। वो उस प्रकाशन में सहभागी होने के बाद, परमेश्वर का इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद, खुद उसे महसूस करने के बाद समझ चुका था कि यीशु ही है जो मुझे बचा सकता है। यीशु ही परमेश्वर है जो मुझे इस कठिनाई से, इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। और उसने कहा, प्रभु मुझे बचा। क्या आप और मैं आज तैयार हैं उसे पुकारने के लिए? जब हम उस पानी में, उस परेशानी में, अपने संकटों में डूब रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को बुला रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बचा? हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर कितना महान है और वो हमें बाहर निकालने के योग्य है। पतरस कहता है कि प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? भजन संहिता 116 के 2 में लिखा है कि उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। यीशु मसीह हमारी ओर निरंतर, परमेश्वर हमारी ओर निरंतर कान लगाए रहता है और जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। और पतरस ने जब उसे पुकारा तो यीशु ने उसका हाथ थाम लिया और उसको बाहर निकाला। यीशु ने उसको बाहर निकाला, उसका हाथ थामा। और जब हम भी जब यीशु को पुकारते हैं तो यीशु आता है हमारे पास, हमारे हाथ को थामता है और हमें बाहर निकालता है। आगे लिखा है 32वीं आयत में कि जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यीशु जैसे ही उस नाव में आया, हवा थम गई। जब हम यीशु को अपनी नाव में आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, जब यीशु हमारी नाव में आता है तब सारी हवाएं थम जाती हैं। अब हमें उन लहरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारी नाव में है, हमारे साथ है। अब वो हमारे साथ सफ़र करेगा। सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं, उन सबको वो दूर करने की योग्य है, वो हमें शांति देने की योग्य है। ज़रूरी है कि हम उसकी ओर देखें लगातार और उसको बुलाएं। जब भी ज़रूरत हो तो हम उसको नाम पुकारें, जाने कि हमारी परेशानियों से बढ़कर परमेश्वर है, और उसको बोले कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आ, हमारी नाव में आ, हमें बचा। 33वीं आयत में लिखा है कि इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। चेलों ने उसे दंडवत किया।
ग्रीक में जो वर्ड यूज हुआ है दंडवत के लिए वो है प्रोसिकुनेसान। इसका मतलब सिर्फ झुककर उसको प्रणाम करना नहीं है। चेले अपने घुटनों पर आए और अपने सरों को उसके पैरों पर, उसके चरणों में रखा और अंगीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। चेलों ने जब उस प्रकाशन को देखा, जब इतने बड़े चमत्कार को देखा, जब उन्होंने देखा कि उसके नाव में आते ही किस तरह सारी जो सारा संकट था वो थम गया, सारी हवाएं थम गई, उन्होंने माना कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि अब परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर हमारी नाव में है, हमारे साथ है। और इस वचन के द्वारा मैं आप सभी से बांटना चाहती हूँ कि चाहे परेशानियाँ कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे हवा किसी भी ओर से बहकर हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो, सतावट हो, कष्ट हो, यीशु मसीह खुद चलकर उन सब के ऊपर चलकर हमारे पास आता है। जब हम डूब रहे हैं तो वो योग्य है हमें उसके बाहर निकालने के। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। चेलों का विश्वास बहुत कम था, लेकिन फिर भी यीशु उनकी नाव में आता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है। हम अपने छोटे से विश्वास से भी जब परमेश्वर को बुलाते हैं तो वो हमारी सुनता है और हमारे पास आता है। क्यों ना हम अपनी सारी चिंताओं को, हर एक परेशानी को उसके हाथों में दे दें और बोले परमेश्वर तू मालिक है, परमेश्वर तू सबसे बढ़कर है, हमारे जीवनों में आ, हमारी मदद कर परमेश्वर, हमें बाहर निकाल, हमारी नाव में आ, हमारी मदद करके हम इस रास्ते को तय कर सके परमेश्वर पिता। जब यीशु उनके साथ उस नाव में आ जाता है, उसके बाद वो उस रास्ते को तय करते हैं और गन्नी सरत जहाँ वो जा रहे थे उस जगह पहुँच जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को बुलाएं और अपना सफ़र उसके साथ तय करें। हम अगर यीशु मसीह खुद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हमारी आशा है, वो हमें शांति देता है। हम उस पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। चेले अकेले थे लेकिन यीशु उनके साथ आया। अब वो अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। यीशु हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब वो देखता है कि हम परेशान हैं तो वो हमारे पास आता है, हमारी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार है। आइए क्यों ना हम अपने जीवनों को उसके हाथों में समर्पित करें, अपनी परेशानियों को, सारी चिंताओं को उसको दे दें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आ, हमारी नाव में आ, हमारी मदद करके हम इस रास्ते को तय कर सकें। इन परेशानियों में परमेश्वर, जब हम किसी को कुछ नहीं बता सकते या लोग समझ नहीं सकते, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, हमारी मदद कर परमेश्वर। हम आपको पुकारते हैं, प्रभु हमें बचा, हमारा हाथ थाम के हमें बाहर निकाल, हमारे साथ उस नाव में आ जा परमेश्वर। हमारे डर को परमेश्वर विश्वास में बदल, वो योग्य है हमारे डर को विश्वास में बदलने के। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता आपकी करुणा, महिमा, दया के लिए और परमेश्वर आपकी प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर इस वक्त हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। अपनी हर एक चिंता को, हर परेशानी को, हर एक डर को पिता आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। हमारी मदद कर पिता। परमेश्वर हम आपको अपने जीवनों में बुलाते हैं पिता। परमेश्वर बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं परमेश्वर। परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हैं परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। यीशु हम आपको अपने जीवनों में एक बार बुलाते हैं, फिर से बुलाते हैं परमेश्वर। हम कबूल करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारी हर एक चिंता, हर एक परेशानी से बढ़कर हैं, सबसे ऊपर है परमेश्वर पिता। हमारी मदद कर पिता। पिता हमारी मदद कर पिता, हमारा हाथ थाम के हमें उस सारी चिंताओं से बाहर निकाल पिता। हमारे डर को विश्वास में बदल परमेश्वर पिता। पिता हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर पिता। अपने जीवनों को पिता, अपने परिवारों को पिता, अपनी कलीसिया को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हम सबके साथ रहे परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर।
परमेश्वर अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में।